बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 2 है और कल हमने मेटा क्या है, फेसबुक का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ फिर पेज क्रिएशन सीख ली थी, पेज बनाना सीख लिया था। ठीक है, आज हम इस तरह करते हैं कि बाकायदा एड्स बनाने की तरफ जाएं। उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जैसे कि बिज़नेस मैनेजर है, मेटा बिज़नेस सूट है, एड्स मैनेजर है, ये क्या हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं और ये हमें बनाना भी सीख लें। ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर एड्स कैंपेन बनाने पर आएंगे। अच्छा, आज हम जाते हैं, एक तो मेटा बिज़नेस सूट को देखेंगे। मेटा बिज़नेस सूट आपको कहाँ से नज़र आएगा? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अपने पेज बना लिए होंगे, तो हम किसी एक पेज में जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस पेज में चले जाते हैं। ये हमारा पेज है जी। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जब आप पेज के अंदर लॉगिन होंगे ना। अच्छा, पेज के अंदर लॉगिन होने के समय जाती है आपको, मेरे ख्याल में आप पेज बना चुके हैं, एक आपकी अपनी प्रोफाइल है। जब आप इस प्रोफाइल में होंगे, आप किसी जगह को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल का नाम शो होगा। यानी आप अपनी प्रोफाइल के थ्रू किसी को, यानी कि चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आ चुका हूँ अपने पेज में। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी भी पोस्ट पर कोई कमेंट करता हूँ। ठीक है, मतलब यानी कि किसी की पोस्ट है, मैं कमेंट करने लगा हूँ यहाँ पर। तो अब मैं, अच्छा अभी तक मैं उसमें नहीं गया यार, स्विच नहीं किया मैंने, ये मैं स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ होम पेज पर, किसी भी पोस्ट पर जाता हूँ, किसी भी XYZ किसी भी बंदे की, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं राठौर्स डिजिटल यानी मेरे पेज के थ्रू कमेंट होगा। अगर मैं इस पोस्ट को लाइक करता हूँ या कमेंट करता हूँ तो उनको क्या शो होगा? राठौर्स डिजिटल ने कमेंट किया है, यानी मेरे पेज ने कमेंट किया है। समझे बात को? ठीक है, तो इसी तरह स्विच करेंगे तो जिस प्रोफाइल में आप आएंगे, मतलब यानी कि एक अपनी पर्सनल प्रोफाइल, एक आपका पेज। अब जब मैं अपने पेज में आ चुका हूँ तो यहाँ मुझे जो मैसेज दिखाएगा वो पेज के मैसेज दिखाएगा, जो नोटिफिकेशन दिखाएगा वो पेज के नोटिफिकेशन होंगे। अब बात जो खोला होगा। ठीक है, तो जब आप पेज को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, जिसमें ये देखें लास्ट में क्या है? मेटा बिज़नेस सूट। ठीक है, आप मेटा बिज़नेस सूट में जाएंगे। मेटा बिज़नेस सूट में जाने के बाद मेटा बिज़नेस सूट कुछ इस तरह से खुलकर नज़र आएगा आपको ये थोड़े से प्रोफेशनल किस्म के कि किसने कहाँ पर कमेंट किया है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपस की बात है, मैं भी अभी कमेंट्स और ये चीज़ें चेक कर रहा हूँ। यार यही तो मसला होता है इतने बिज़ी होने का कि अब ये देखें कमेंट्स और मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी और भी इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप पेज को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको पेज के काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि आपके पेज पर रीच कितनी आ रही है। ठीक है, किस चीज़ की इनसाइट कितनी आई है और क्या सीन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खैर, हमने फ़िलहाल अपने मकसद की तरफ बढ़ना है। तो ये है मेटा बिज़नेस सूट। कहाँ से एक्सेस किया? पेज के अंदर से जाकर, ये यहाँ से, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह? आप गूगल पे जाएंगे, गूगल में लिखा मेटा बिज़नेस सूट। जब मेटा बिज़नेस सूट खोलेंगे तो देखें, अगर आपकी प्रोफाइल लॉगिन होगी, ठीक है, तो वो पहले से
आपकी शक्ल यहाँ दिखा देगा और यहाँ आप करेंगे गेट स्टार्टेड, तो मेटा बिजनेस सूट खुलाएगा। ठीक है, यानी दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है जो चीज़ आपको समझानी है, ठीक है, ये आपको मेटा बिजनेस सूट दिखा दिया। अब आते हैं बिजनेस मैनेजर की तरफ। बिजनेस मैनेजर एक मैनेजर होगा जो आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपका पेज, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका ऐड अकाउंट, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, और क्या होगा इसमें पिक्सल होगा, और क्या होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फ़िलहाल जो मेन ऑप्शन जिनके साथ ज़्यादा आपका ताल्लुक़ वास्ता पड़ेगा वो आपको दिखा रहा हूँ। देखें, पेज हमें चाहिए जहाँ से हमने ऐड चलाने हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट भी साथ में आपका मैनेजर है, उस पर भी ऐड चलें, उस पर भी लोग मैसेज करें, वो भी साथ में ग्रो करे, तो वो भी कनेक्ट कर लिया एक जगह में। ये सारे के सारे हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक जगह पे। ऐड अकाउंट, जहाँ से आपके ऐड चलेंगे, ये पेज से भी चलेंगे और इंस्टाग्राम से भी, दोनों से नहीं। अब बात को समझें। ऐड अकाउंट आपने कहा ना जहाँ से ऐड चलेंगे, ऐड तो हमारे पेज से चल रहा है, नहीं, ऐड अकाउंट भी वही चीज़ नहीं। आपको इस तरह समझाता हूँ। यहाँ से, अच्छा चलें, इसको कहते हैं जहाँ से ऐड आपके मैनेज होंगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्रिएट भी यहीं से होते हैं। पेज ज़रिया है, ठीक है, पेज ज़रिया है जिसके ज़रिए ऐड चलेंगे, और पेज लाजमी है। पेज के बग़ैर ऐड चलेगा भी नहीं, चाहे इंस्टा का हो चाहे फेसबुक का। फेसबुक का पेज लाजमी है, मतलब यानी कि मेटा ने बस इसका यही एक असूल बनाया हुआ है फ़िलहाल। इंस्टा पे भी ऐड चलाने हैं ना, फेसबुक का पेज होना ज़रूरी, तो इसके थ्रू आएंगे आप। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिकल ख़ुद से चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ती जाएंगी। तो ऐड अकाउंट जहाँ से हम ऐड क्रिएट करते हैं, बेसिकली क्रिएट भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ों को, जैसे हम फेसबुक को जो पेमेंट करते हैं एड्स की, ठीक है, वो भी यहीं से होगी। जब हम इंस्टाग्राम पे मिसाल मतलब है कि पेज वो करेंगे, ऐड चलाएंगे, उसके अलग से पैसे देंगे? अगर दोनों पे चला रहे हैं, नहीं, बस एक दफ़ा पैसे दिए तो जितने भी हम ऐड लगाएं। किस तरह, मतलब एक मिसाल कोई मतलब देना। हमने एक ऐड के पैसे दे दिए उनको, तो हम जो है ना मतलब एक दूसरी ऐड लगाना चाहते हैं, तो उसके हम अलग से पैसे देंगे। अच्छा, ये आप अपने लिए चलाएंगे तो तब आप अपने पैसे भरेंगे ना। आपने चलाने हैं क्लाइंट के लिए, तो पैसे कौन देगा, क्लाइंट देगा, ठीक है। उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, उसके बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, तो पैसे कौन देगा, पैसे क्लाइंट देगा, और आपको भी आपके पैसे देगा। आप ऐड उसके चला रहे हैं ना, उसके साथ ये सारा ये ऐड सेटअप बनाएंगे, कैंपेन चलाएंगे, उसके लिए ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे, लंबा चौड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं होता ऐड चलाना। तो वो आपको आपके चार्जेस भी देगा, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बाकी मतलब जब जब ऐड चलाएंगे, ये फिर बाकी चीज़ें काफ़ी हम उस वक्त क्लियर करेंगे जब ये सारा बजट वाला ऑप्शन करेंगे ना, जब कैंपेन में, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ऐड अकाउंट जहाँ से हम ऐड चलाएंगे ये भी बनाना होगा, और यहीं से मैनेज भी करना होगा। अच्छा, व्हाट्सएप अकाउंट भी आप कनेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं। पिक्सल, फ़िलहाल शॉर्ट में यही बता दूं कि जब किसी वेबसाइट के लिए हम ऐड चलाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये एक टूल है। बाकी पिक्सल पर मेरी एक पूरी क्लास होगी, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो इन चीज़ों को हमने एक जगह पर इकट्ठा करना है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरत क्या है इकट्ठा करने की?
देखिए आप चला रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए ऐड, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको उसके पेज की एक्सेस चाहिए होगी, उसके इंस्टाग्राम की एक्सेस चाहिए होगी, उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस चाहिए होगी। व्हाट्सएप चलें ज़रूरी नहीं है, और अगर पिक्सल होगा तो पिक्सल की भी एक्सेस चाहिए होगी। तो वो या तो एक चीज़ की आपको अलग से एक्सेस देगा, ठीक है, या आपको इस तरह करेगा कि ये सब चीज़ें उठा के एक बैग में रख देगा और वो बैग आपको इकट्ठा पकड़ा देगा। जब हम सफ़र पे जाते हैं तो क्या इस तरह करते हैं कि एक हाथ में जूते पकड़ लेते हैं, एक हाथ में कपड़े और एक हाथ में टूथब्रश होता है, बैग में रखते हैं क्योंकि सब चीज़ें मैनेज हो जाए ना, इकट्ठी हो जाएं, ठीक है। तो ये बिजनेस मैनेजर वो बैग है, ठीक है। और आगे जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आप क्लाइंट की तमाम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, बैग में डालेंगे और उस बैग की एक्सेस अपने आप को दे देंगे। ये क्लाइंट की एक्सेस वाली बातों को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हमने ये बिज़नेस मैनेजर क्या है ये समझना है और ये देखना है कि ये बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ तक कोई बात है तो बताएं। गाल को नहीं कोई। अच्छा, अब मेटा बिजनेस सूट में आते हैं, ठीक है। आपने यहाँ देखा, यहाँ स्क्रॉल डाउन का एक, यानी कि ये मेन्यू स्क्रॉल डाउन यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको, मेरे पास तो डिफरेंट क्लाइंट्स के बिज़नेस अकाउंट्स की एक्सेस है, इसलिए मेरा ये लंबा चौड़ा खाता है। आपका इस तरह नहीं होगा, आपका सिर्फ ये भी नहीं होगा, ये जिस तरह ये मेरी चीज़ आ रही है, आपका सिर्फ एक पेज शो हो रहा होगा, सिर्फ एक पेज। अगर आपका एक पेज है तो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी शो होंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जस्ट पेज शो होगा। आपने क्या करना है कि अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में जाना है, यहाँ पर, यहाँ क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। जब आप बिजनेस पोर्टफोलियो में जाएंगे, ठीक है, ये यानी कि बिजनेस पोर्टफोलियो, आप बिजनेस मैनेजर को पहले बिजनेस मैनेजर कहते थे, आप बिजनेस पोर्टफोलियो भी कहते हैं। अच्छा, कल को मेरे ख्याल में ये अगर मिसाल के तौर पर नाम ये चेंज हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा, फेसबुक है ना, तब्दीलियाँ करता रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कल को वो रख लेते हैं बिजनेस पॉकेट, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ तो वही होगी ना, नाम की तब्दीली से कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आपने कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। जब से मैंने सीखा है उस टाइम से अब तक भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन छोटी मोटी तब्दीलियाँ होती हैं, साथ में नोटिफिकेशंस, ये वो, आहिस्ता आहिस्ता बंदे को पता चलता रहता है। और ये है कि आपको भी अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। वो आप खुद इस फील्ड में जब आएंगे तो अपडेट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बिज़नेस पोर्टफोलियो, अच्छा आपने देखा होगा मेरा क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं, पहले से आप भी एक से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। और मेरे ये है कि मैंने भी काफ़ी मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। वैसे तो बाकी बिजनेसेस के हैं, सिर्फ उनकी एक्सेस मेरे पास है, ये मैंने सारे के सारे ख़ुद नहीं बनाए। ये जो रेड डॉट वाले हैं आपके? नहीं, रेड डॉट से मुराद नहीं है, इसलिए तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पर इतने नोटिफिकेशन आए हुए हैं, मतलब ये मेरा है, ठीक है। अब ये क्लाइंट का, ये क्लाइंट का, ठीक है, ये मेरा है, फिर ये क्लाइंट का, फिर ये क्लाइंट का, ये क्लाइंट का, ये सारे अब तकरीबन उसके बाद क्लाइंट हैं। हाँ, ये एक मेरा है, ठीक है, बाकी भी हैं आगे। अच्छा, तो इसमें यार एक सब असल में मुझे भूल जाता है, मैं फ़ेसबुक के कांटेक्ट सपोर्ट पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका भी इस तरह का लिमिट हो जाए ना, फिर एक्सटेंड ना हो, तो आप फेसबुक सपोर्ट से कह सकते हैं कि यार आप मेरी लिमिट बढ़ा दें या खोल दें, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लाइंट्स का काम है, ठीक है।
तो मुझे असल में हर वक्त भूल जाता है कि सपोर्ट पर ये जाकर ज़रा कह दूँ, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, जब आप इसे खोलेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन इनेबल होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा। फ़िलहाल मैं आपको इमेज से समझा देता हूँ। वैसे मेरी एक वीडियो है, ठीक है। अब मुझे वो फेसबुक वाली पेज वाली वीडियो यार मैं कल देखता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो शायद डिस्क्रिप्शन में मुझे समझ नहीं आई। अब वो एक एक वीडियो को ज़रा खोल कर देखना पड़ता, क्योंकि उसके मैं शुरू में वीडियोज़ अपलोड करता था ना, तो मैं इतनी डिटेल नहीं लिखता था। उसके बाद फिर मैं अब डिटेल लिखने लगा हूँ ताकि वो वीडियो को पता हो कि इस वीडियो में क्या है। तो पेज वाली वीडियो है कहीं मेरे पास, ठीक है, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा कि वो कौन सी वीडियो, इसलिए आपको नहीं भेज सका। लेकिन ये बिज़नेस पोर्टफोलियो वाली वीडियो है, ठीक है, वो मैं आपको सेंड भी कर दूँगा। फ़िलहाल आपको समझा देता हूँ। जब आप इसे खोलेंगे ना, तो अब ये है तो ज़रा धुंधला सा, ठीक है। आपको इस तरह के 3 ऑप्शन शो होंगे। एक वो कहेगा कि बिज़नेस अपने पोर्टफोलियो का नाम रखें, अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो का नाम रखें, जिस तरह ये नाम शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी नाम, अगर वो पेज से रिलेटेड है तब भी ठीक है, थोड़ा सा चेंज है तब भी ठीक है, आप नाम रख सकते हैं बिज़नेस पोर्टफोलियो का। यहाँ से नीचे सेकंड ऑप्शन में आपका नाम पूछेगा, किसका, लेकिन आपने वो नाम क्या रखना है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल वाला नाम, ठीक है। ये नहीं कि प्रोफाइल में आपका नाम, यानी कि मेरे ख्याल में एक मिसाल देता हूँ कि आपका नाम है कोई और, यानी कि मोहम्मद यूसुफ, आपके क्या नाम है, पूरा नाम सही है, अच्छा, लेकिन आपने फेसबुक पर लिखा हुआ है, एक मिसाल देता हूँ कि यूसुफ खान, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर यूसुफ खान लिखेंगे, समझे। मेरे प्रोफाइल पे भी करना है। तो बस उन्हीं का लिखेंगे फिर। वो अपने कहा नहीं था कि अपना नहीं बनाना, तो मैं नहीं बनाया, मैं अपना बना नहीं, आप पहले से उन्हीं की फेसबुक चला रहे हैं। अच्छा, आपको फिर एक मशवरा देता हूँ, अभी तो उन्हीं की चलाएं ना, उन पर से ये साथ साथ काम, क्योंकि नई बनाएंगे फेसबुक तो फिर मसला बन जाएगा, क्योंकि नई फेसबुक बनाएंगे फिर फ़ौरन उस पर आप पेज बनाएंगे, ये बिज़नेस मैनेजर बनाएंगे, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आप एक काम करें, अभी से साथ में एक नई फेसबुक बना लें। अभी ये जितना आपको प्रैक्टिस का काम देता हूँ वो अपने अब्बू वाली फेसबुक पर करें, क्योंकि वो पुराना है ना। साथ जो अपनी फ़ेसबुक बनाई है ना, उसको अपने नाम से बनाएं और उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना स्टार्ट करें, ताकि वो पुरानी हो जाए, फिर आप उस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि न्यू बनाएंगे ना, फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, फिर रोज़ के नए इश्यूज़ होंगे, ठीक है। फिलहाल तो वही उसको उस पर तो कोई नहीं। यूज़ करें, कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक फ्यूचर में आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप फिर आपके कल को आपका दिल चाहता है कि यार मेरे अपने नाम की भी हो, ठीक है, तो अभी से साथ में बना लें, उसको यूज़ करने लग जाएं, ताकि वो पुरानी हो तो जाए। कोई मसला नहीं जी, है, बना लो और यूज़ भी करो, कोई मसला नहीं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। असल में फिर आप असल में जो प्रोफेशनल यूज़ में साथ साथ ले आते हैं ना, और नई प्रोफाइल पे प्रोफेशनल यूज़ भी साथ साथ होने लगता है, उस पर फेसबुक सस्पिशियस हो जाता है कि यार ये कोई मसला है, ठीक है। क्योंकि असल में स्कैम बहुत होते हैं ना, इस किस्म के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं फेसबुक पर। अब हम तो असल में अपने यूज़ के लिए करते हैं ना, लेकिन फिर फेसबुक उसको सही नहीं मानता। खैर, इस दुनिया में आएंगे तो आप आईटी की दुनिया में आप काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम थे कि आप बिज़नेस पोर्टफोलियो का नाम रखेंगे, और जो नाम आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर होगा वो नाम लिखेंगे, और नीचे आप अपनी जीमेल देंगे। अब फिर एक क्वेश्चन, आपने अपनी फेसबुक मतलब आपके वालिद के नाम पे बनी हुई है, तो उसमें वो कौन नंबर पे बनी हुई है, जीमेल पे बनी हुई है फेसबुक हैं? गूगल अकाउंट सिर्फ जीमेल है वैसे। नहीं, समझे नहीं है। फेसबुक बनाई हुई है, फेसबुक किस चीज़ पे बनाई थी, नंबर पे बनाई थी, हाँ नंबर पे है ना, यानी जीमेल पे नहीं है, ठीक है।
फिर आप इस तरह करेंगे कि आप उसमें जीमेल भी ऐड करेंगे, ठीक है। वो भी तरीका आपको समझा दूंगा। आपकी फेसबुक, सर मैं जब भी लॉगिन करूँ कभी ईमेल लिख देता हूँ, कभी अपना फ़ोन नंबर लिख देता इसका मतलब दोनों चीज़ें अटैच हैं। अच्छा चलें ठीक है। तो चलें फ़िलहाल आप खैर है, आप फ़िलहाल ये बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर जीमेल अटैच नहीं भी है ना फेसबुक के साथ, फ़िलहाल आप वो अपनी दे दें, मसला नहीं है। लेकिन आपने फ्यूचर के लिए जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे उससे पहले आपकी जीमेल आपके फेसबुक के साथ अटैच होनी चाहिए। क्या रीज़न है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब वो क्लाइंट से एक्सेस लेने वाली बात समझाऊंगा ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये स्टेप करेंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई गलती ना हुई, कुछ गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने कोई ये जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे ये ऐट वाला करेक्टर्स, ये हैश, डॉलर साइन, ये नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में कामा भी शायद यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर आप कभी कभी जो स्टार्ट वाला लफ्ज़ है वो छोटा लिख देते हैं तो भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ ऊपर लिखा होता है, लोग असल में ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। ये साथ में जो उसकी डिस्क्रिप्शन या जो उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ये पढ़ा करें। अक्सर लोग मेरे पास जो अक्सर स्टूडेंट आते हैं ना, सर ये चीज़ नहीं हो रही, मैं इनको कहता हूँ यार ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक बार पढ़ लिया करें। हाँ, उसके बाद मैं तो आपकी हेल्प कर दूंगा, मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप फिर पका पकाया जो हलवा होता है ना वो खाने के आदी हो जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य गालियाँ ना करें ना पिया। अच्छा, तो ये करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा पेज आपने अटैच करना है, ठीक है। वो पेज का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, क्योंकि अगर मैं हर बैच में बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाने लग जाऊं स्टूडेंट को समझाने के लिए, फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस अकाउंट बन गया, तो जब आप ये खोलेंगे ना मेटा बिज़नेस सूट, तो इस तरह से आपका भी ऑप्शन शो होने लग जाएगी, जिसमें ये यहाँ फेसबुक पेज और इस तरह का कुछ आ रहा होगा, और ऊपर बिज़नेस एसेट या ऐसा कुछ लिखा होगा, और साथ में ये सेटिंग वाला आइकन भी शो हो रहा होगा। इसका मतलब है कि आपका वो बिज़नेस पोर्टफोलियो बन चुका है। आप इस बिज़नेस जो ये सेटिंग्स हैं इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे, अच्छा, इसमें जाने के बाद ये मेरा असल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड लगा हुआ है, ठीक है, और ये सिक्योरिटी के लिए होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह करना है, क्योंकि आपके जो अकाउंट्स हैं ना वो इसमें महफूज रहें। अच्छा, तो बिज़नेस मैनेजर हमने बना लिया, ठीक है। ये अब बिज़नेस मैनेजर मैंने ओपन किया, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा होगा आइकन था ना सेटिंग वाला, उस पर मैंने क्लिक किया, तो इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीन ओपन होने के बाद यहाँ पर एक पहला ये देखें, बिज़नेस पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन या डिजिटल क्लिक्स, ये मेरे बिज़नेस पोर्टफोलियो का नाम है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है बिज़नेस पोर्टफोलियो, उसमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यूज़र्स, यहाँ पर है अकाउंट्स, और यहाँ पर है डेटा सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स में ये देखें ये पेजेस हैं। अब मैंने पेजेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो मैंने पेज ऑलरेडी अटैच किया हुआ है वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा पेज भी अटैच कर सकते हैं, ये मेरे क्लाइंट का पेज है। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपका पेज होगा वो आपका शो होगा। अगर तो आपने जैसे बिज़नेस पोर्टफोलियो कनेक्ट करते वक्त आपने अगर पेज अटैच नहीं किया, वहाँ पर भी ऑप्शन एक आएगा, तो आप बाद में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने पेज वाला सेक्शन खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा।
आप ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद फिर क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है? क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज, यानी नया पेज। मैंने कल आपसे कहा था ना कि पेज बनाने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, और एक तरीका मैंने आपसे कहा था बिजनेस मैनेजर से होगा, ये वाला तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आपने पेज बना रखा है, यानी ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यानी पेज पहले से बना हुआ है, वो आप अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जाएंगे, वो आपसे पूछता है कि पेज का नाम बताएं या उसका यूआरएल बताएं। यूआरएल कहते हैं यूनिक, यूआरएल के क्या मतलब होता है यार? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो ऊपर लिंक नहीं है, ये लिंक है ना, इसी को कहते हैं यूआरएल, ठीक है। तो पेज का आपने यूआरएल, ये देखें, ये है यूआरएल, ठीक है। ये आपने कॉपी किया और यहाँ आके आपने पेस्ट कर दिया, तो देखें वो खुद ब खुद उसने खोल दिया है वो पेज, ठीक है। आप इस पेज को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो असल में कह रहा है कि यार ये तो आपका ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने, हाँ 2 दफ़ा नहीं कर सकते क्योंकि पहले से है। तो आप जो पेज होगा वो यहाँ पर उसका यूआरएल डालेंगे, ठीक है। रिव्यू पीपल में जाएंगे, तो रिव्यू पीपल का मतलब है कि कौन कौन से लोग फिर उसे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और हम पेज उठा लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है, ये दिखा देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसका ये यूआरएल कॉपी किया, तो पेस्ट करने के बाद ये आ गया, इसको मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि यार मतलब ये चूँकि मेरा पेज नहीं है, ये किसी और का, वो पूछ रहा है कि यार जो इसका पेज है ना, जिसका ऑनर है, इसको पहले रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि पेज उसका मेरा नहीं है ना, इसलिए रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो आप इसी तरह नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपना ऑप्शन दिखाई देगा कि आप इसके ऑनर हैं, ठीक है। तो आपका उसी वक्त कनेक्ट हो जाएगा। वो ये पूछेगा कि अच्छा इसको कौन कौन बंदे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेज है, पेज आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन मैंने ये छोड़ा था, इसका मतलब है कि अगर जैसे अभी मैंने किया था कि अगर पेज किसी और का होगा तो उसको रिक्वेस्ट जाएगी। अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाया है और उसमें आप चाहते हैं कि क्लाइंट का पेज यहाँ अटैच कर लें, कि साथ उसको मैनेज करते रहें, तो फिर क्लाइंट से तो आपकी बात हुई पड़ी होगी, ठीक है, कि मैं इस तरह है कि अभी आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, वो फिर आप एक्सेप्ट करना। तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर यूआरएल देंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, फिर वो पूछेगा कि आप कितनी एक्सेस चाहिए, एक एक चीज़ की अलग अलग एक्सेस चाहिए या पार्शल में ये पहली वाली कुछ चीज़ें शामिल हैं, या फुल एक्सेस चाहिए। फुल एक्सेस में, पार्शल एक्सेस में आप कुछ चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, आप डायरेक्टली पोस्ट भी नहीं कर सकते पेज पर। देखें ये मेरा पेज है, किधर है मेरा पेज, ठीक है। मैं इस अपने पेज पर आया, अब ये देखें यहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ ना, लेकिन जिस पेज पर आपके पास पार्शल एक्सेस होती है, लिमिटेड एक्सेस होती है, आप डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते। हाँ, फिर आप एक और ऑप्शन आपके पास होता है, आप मेटा बिजनेस सूट से जाकर फिर आप पोस्ट करेंगे, उससे फिर फुल हो सकते हैं। अगर आपके पास फुल एक्सेस होगी तो आप यहीं से पोस्ट, ये मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ। पार्शल एक्सेस में आप इन चीज़ों को भी चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कल आपको क्लाइंट कहता है यार इस तरह करो यार, जो मैंने नंबर दिया हुआ है ना वो थोड़ा उसमें मसला आ गया, आप जाकर यार ये फ़लाँ मेरा नंबर ऐड कर दो, आप कहोगे यार मेरे पास तो पार्शल एक्सेस है, मैं तो चेंज नहीं कर सकता। मुझे फुल एक्सेस चाहिए, हाँ, तो वो फुल मतलब देगा। हाँ, या वो देगा, या हम जिस वक्त उससे एक्सेस ले रहे होंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं, क्लाइंट को कहते हैं भैया एक दफ़ा ही मीटिंग होती है, बार बार ना हम आपको तंग कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप एक ही दफ़ा में बस हमें फुल एक्सेस दे दो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें फिर मैनेज करनी होती हैं, तो बार बार बंदा इकट्ठे नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स को इन चीज़ों की समझ नहीं आती होती।
ये एक्सेस वाले मामले में बड़ा खपना पड़ता है। किसी को मतलब अपने अकाउंट की वो मतलब मैं नहीं दे सकता मुझे, ये इतना भरोसा ना हो। नहीं, अकाउंट तो देना ही नहीं होता ना, मतलब ये एक्सेस, पेज की एक्सेस चाहिए ये होती है ना। एक्सेस, ठीक है, तो वो सिर्फ पार्शियल दे दे एक्सेस, फुल एक्सेस तो ना दे। हाँ होते हैं, अक्सर लोग कभी कभी पार्शल दे देते हैं, उससे ऐड चल सकता है, लेकिन कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। काम देखें उससे भी चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें नहीं चलेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई पोस्ट की है, आप जब आप ऐड चलाने लगते हैं तो उसमें कोई इशू आ जाता है, फेसबुक कहता है कि नहीं यार इसमें तो वो फलां ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको आप क्या आप दोबारा आप क्लाइंट को कॉल करेंगे? अब क्लाइंट जो ऐसा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे ये बज रहे हैं, क्लाइंट के रात हो रही हो, फिर लेकिन काम ज़रूरी करना है, आज यार ख़त्म करना है, हम क्लाइंट तो अवेलेबल ही नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक है, हज़ार किस्म के मसले हैं। खैर, तो इसीलिए ये आप टाइम के साथ साथ देखते जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट से फुल एक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोई चीज़ सेट करनी हो तो यार दोबारा बार बार क्लाइंट से कहने की बजाय हम खुद उसकी सेटिंग कर सकते हैं। समझें बात को? बाकी ये फिर वही बात है कि जब आप ख़ुद इन चीज़ों को हैंडल करेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो पेज की बात हो रही है। ठीक है, पेज यहाँ पर यानी कि जो हम पेज दिया, ठीक है, उसकी वो फिर पूछता है कि कितनी एक्सेस, इसलिए यहाँ पर फुल एक्सेस और ये पार्शल एक्सेस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करता तो उस पेज पर रिक्वेस्ट चली जाती। ये हो गया पेज ऐड करना आपको आ गया। ठीक है, ये दोबारा आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखेंगे और ये सारा काम फिर आप ख़ुद करेंगे। ठीक है, दूसरा फिर आप जाएंगे ऐड अकाउंट्स में। ऐड अकाउंट में जाने के बाद आपका यहाँ पर नहीं होगा, मेरे 3 ऐड अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, ये क्लाइंट का है, ये 2 मेरे अपने हैं। आप जाएंगे ऐड में, यहाँ पर फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे। नया बनाएं ऐड अकाउंट, अगर पहले से ऐड अकाउंट बना हुआ है तो उसको इसमें अटैच कर लें, या किसी क्लाइंट का ऐड अकाउंट है उसको फिर आप रिक्वेस्ट भेज दें और वो वहाँ से अप्रूव करेगा तो उसकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने तो अपना नया बनाना होगा, तो आप क्रिएट न्यू करेंगे, ऐड अकाउंट नाम लिखेंगे। ठीक है, वही जो फेसबुक पेज पे है, जो भी लिखें, पेज का नाम लिख लें फिर भी ठीक है, पेज के साथ आगे लिख लें ऐड अकाउंट, ये भी ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो वाला अगर कोई अलग से नाम रखा हुआ है वो भी, जो नाम रखें, बस आपको पता होना चाहिए कि ताकि ये उससे मिलता जुलता, तो कि आपको जब ज़्यादा आगे क्लाइंट्स डील करने पड़ेंगे तो फिर आपको नाम याद हो ऐड अकाउंट के। ठीक है, तो ये आपको फ्यूचर में याद रहना चाहिए। तो आप नाम लिखेंगे। ठीक है, इस मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ डेमो ऐड अकाउंट। टाइम जोन, पाकिस्तान का टाइम जोन कौन सा है? पता है? पाकिस्तान का टाइम जोन, हाँ सर, 12 24 वो तो नहीं, वो पूछ रहे हैं उसी नंबर्स में पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान का टाइम जोन है +5। ठीक है, आप यहाँ कराची इस्लामाबाद लिखेंगे, इस्लामाबाद में नहीं आ रहा, कराची में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए GMT +5। ठीक है, ये टाइम जोन की अलग कहानी है, कभी हम नेट पर सर्च करें। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। पूरी दुनिया को साइंटिस्ट ने एक डिवाइड किया हुआ है टाइम जोन्स में, ताकि मैनेज हो सके। यानी अब जैसे हमारे यहाँ पर 5 बजने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद शाम हो जाएगी ना, तो किसी मुल्क में दुनिया में रात होगी, कहीं पर सुबह हो रही है। अब ये सुबह वाला तो सीन मैंने आपको दिखा दिया है कनाडा में। ठीक है, सुबह हो रही है अभी वहाँ पर। ठीक है, कहीं पर शाम होगी, कहीं पर इस वक्त रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए ये पूरी दुनिया को डिवाइड किया हुआ है। हाँ, तो हमारा जो टाइम है वो +5 वाला है। ठीक है, एक मिसाल लेते हैं।
दुबई में कोई जानने वाला है? तो उनका टाइम हमसे आगे है पीछे है? पीछे ठीक है, 1 घंटा पीछे है। तो उनका टाइम जोन क्या है? +4 हाँ, और हमारा क्या है? +5 +5। तो 1 घंटा उनका पीछे है। ठीक है, खैर ये टाइम जोन की अलग कहानी है। अच्छा, करेंसी हमारी कौन सी है? PKR। अब एक और बात, फॉर एग्जांपल आप ये बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, आप बना रहे हैं, मतलब उसको बनाना नहीं आता, उसको आप बना के दे रहे हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए उसकी कंट्री का टाइम जोन रखेंगे। पाकिस्तानी क्लाइंट है तो पाकिस्तानी ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें यही रखेंगे। लेकिन अगर वो यूके का है तो टाइम जोन यूके वाला, यूएस का है तो टाइम जोन यूएस वाला। करेंसी भी उसी तरह। हाँ, अगर यानी कि डॉलर है तो यूएसडी, यूरो है तो ईयूआर। क्लाइंट से पूछ लेंगे। मेरा एक क्लाइंट था, मुझे याद नहीं यूके का नहीं, यूरोप साइड का था मेरे ख्याल में, या कनाडा का। अब कनाडा का इस तरह है कि कनाडा का CAD कैनेडियन डॉलर है, लेकिन उसने कहा नहीं यार वो मेरा आप USD ही करें, क्योंकि उसका जो पेमेंट मेथड था वो USD के मुताबिक था। ठीक है, तो आप उससे पूछ लें। ठीक है, PKR GMT +5, ये चीज़ें सोच समझ के रखनी है, ठीक है? क्योंकि ये फिर चेंज नहीं हो सकेंगी ऐड अकाउंट में। फिर पूछता है कि किसके लिए है। अगर ये आप अपने लिए बना रहे हैं तो माई बिजनेस करेंगे, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं और क्लाइंट के अकाउंट में ही ठहरे हुए हैं आप, तो फिर भी माई बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे आप। अब वो पूछ रहे हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें इसी तरह हैं, ठीक है? आप ओके करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और ये क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट में फिर वो आपसे पूछेगा, मैं फिर वही बात है कि मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे फिर बनते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई अभी पेमेंट मेथड अटैच करें। क्या करें? अटैच करें। पेमेंट मेथड आप किस तरह अटैच करेंगे? पेमेंट मेथड आप चलें ये फिर कल कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास यहाँ पर इंग्लिश की स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, फिर एक्सेस देना भी आपको सिखाऊंगा। पेमेंट मेथड में फिर आप वही जो मैंने आपको सादा पे वाला अकाउंट बताया ना, वो आप अटैच करेंगे, ठीक है? और वो फिर किस तरह से अटैच करना है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आज आपने क्या करना है, अपना इसी तरह से बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अंदर आपने पेज अटैच करना है और ऐड अकाउंट बनाना है। जितना मैंने अभी तक काम किया वही करना है आपने, ठीक है? कोई इशू हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, पूछना ग्रुप में है। तो सेंड कर लेंगे ना। हाँ, वो तो अभी जैसे कल भी हो नहीं गई थी, और दूसरी बिज़नेस पोर्टफोलियो वाली भी सेंड करता हूँ आज। लेकिन अच्छा, जो भी इशू हो ग्रुप में पूछना है, ठीक है? पर्सनल में अक्सर लोग मुझे वो करते हैं, वो फिर अक्सर मैं वहाँ पर जवाब नहीं दे पाता। ग्रुप में आ जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आपका इशू है ना, उनको भी समझ में आ जाएगा, उनका इशू है आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ग्रुप में ही बिजनेस पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन तो नहीं आता, ऑप्शन नहीं आ रहा। मेटा बिजनेस ऊपर आ रहा है, दूसरा बिजनेस मैनेजर आ रहा है। सही है, अभी देख लेते हैं, ठीक है? और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन? ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर।